हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस एथिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है यूटिलिटेरियनिज्म। ये जो थ्योरी है ये दो लोगों के द्वारा दिया गया है, जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल। इन दोनों ने ये थ्योरी दी है। अब इस थ्योरी का मतलब क्या है ये समझते हैं। तो देखिए, ये कहता है कि अगर आप कोई एक्शन कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कोई काम कर रहे हो और वो काम अगर सही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो बेनिफिट मिलना चाहिए उसका, पहली बात। दूसरा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ से, उस एक्शन से सेटिस्फाइड होने चाहिए। और तीसरा कि वो प्लेजर क्रिएट करना चाहिए लोगों के अंदर, उसको प्लेजर, लोगों को प्लेजर मिले, पेन नहीं मिले। मतलब कि पेन अगर मिले भी तो कम मिले, प्लेजर ज़्यादा मिले। तो ये तीन चीज़ों पे बेसिकली फोकस करता है। पहला कि ये जो है ये मेजॉरिटी के ऊपर फोकस करता है कि मेजॉरिटी सेटिस्फाइड हैं तो एक्शन जो है वो राइट है। अगर लोगों को प्लेजर ज़्यादा मिल रहा है, पेन कम मिल रहा है उस एक्शन से, तो वो एक्शन राइट है। वहीं पे अगर प्लेजर ज़्यादा नहीं मिल रहा है, प्लेजर कम मिल रहा है और पेन ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि वो एक्शन गलत है। ठीक है। और ये इस चीज़ को इंश्योर करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस थ्योरी से, यानी कि वो जो एक्शन है उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेटिस्फाइड रहें। ठीक है। अगर लोग डिससेटिस्फाइड हैं यानी कि वो एक्शन गलत है। अगर आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, आपने कोई डिसीजन लिया और आपके जो एम्प्लॉयज़ है, एज अ कंपनी के ओनर आपने कोई डिसीजन लिया और आपके कंपनी के एम्प्लॉयज़ उससे डिससेटिस्फाइड हैं सारे के सारे, या मान लो 2 या 3 ही सिर्फ सेटिस्फाइड है, बाकी 50-60 जो हैं वो डिससेटिस्फाइड है, तो इसका मतलब कि आपने जो एक्शन लिया या आपने जो डिसीजन लिया वो गलत है। क्यों? इस थ्योरी के हिसाब से गलत है। ठीक है। इस थ्योरी के हिसाब से अगर आपने कोई एक्शन लिया और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे डिससेटिस्फाइड हैं, उन लोगों को पेन ज़्यादा मिल रहा है, प्लेजर कम मिल रहा है, तो इसका मतलब वो एक्शन जो है आपका वो गलत है। अच्छा, एक एग्जाम्पल के थ्रू भी अच्छे से समझ लो यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी, ताकि और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लो कि गवर्नमेंट है, बिहार की गवर्नमेंट है, और उनको ना राजगीर में, ठीक है, राजगीर में उनको मर्सिडीज़ का एक शोरूम खोलना है। तो अब राजगीर में वो जब खोलेंगे तो इसका 2 इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, वो 2 कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। पहला कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। मान लो 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा शोरूम खोलने पे। ठीक है। और दूसरा इसका नेगेटिव साइड क्या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एरिया ऑफ लैंड उसको अक्वायर करना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लो 6 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में शोरूम को खोलना है, तो वहाँ पे क्या होगा कि पूरा डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। उस पूरे एरिया का जो लैंड है, वहाँ पे जितने भी ट्रीज़ हैं उन सबको ख़त्म करना पड़ेगा, डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, तब जाके शोरूम खुलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे 2 साइड हमने देखा, एक ही एक्शन का, एक्शन क्या है, शोरूम खोलना, उस एक एक्शन का 2 साइड है। पहला कि अगर खुलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ये उसका बेनिफिट है। और दूसरा उसका नेगेटिव साइड क्या है कि डिफॉरेस्टेशन होगा जिसकी वजह से क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ेगा, क्लाइमेटिक चेंजेस लोगों को बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उनको यहाँ पे अब डिसीजन लेना है, तो वो किस आधार पे लेंगी, वो देखेंगी कि मैक्सिमम लोगों को जो चीज़ बेटर लग रहा है, अगर मैक्सिमम लोग उनके जिस डिसीजन से सेटिस्फाइड होंगे वो उस डिसीजन को गवर्नमेंट लेगी। क्यों? क्योंकि उसमें उन लोगों को प्लेजर ज़्यादा मिल रहा है, पेन कम मिल रहा है। क्लियर? तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा उस एरिया के, तो हम क्या करते हैं कि हम इस अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म हम ये वाला डिसीजन जो है शोरूम खोलने का उसको ख़त्म करते हैं, लाइक नहीं खोलेंगे हम, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा लोगों को, और वही लोगों के लिए, लोगों की भलाई की बात नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, और कैसे यहाँ पे ये प्लेजर होता है, कैसे पेन होता है, कैसे कॉन्सिक्वेंसेस को वो लोग डिटरमाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने थ्योरी में समझ ली। अब इसका मेरिट्स और डीमेरिट्स पे आते हैं। तो सबसे पहला जो मेरिट है इसका, ये है सिंपल। सिंपल यानी कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये थ्योरी, बहुत इजीली आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, लाइक बहुत सिंपल थ्योरी है जो कि आप समझोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। दूसरा अंडरस्टैंडेबल, ये भी बेसिकली रिलेटेड ही है कि आपने देखा, आपने थ्योरी को समझा, तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस देखना है, कैसा उसका एक्शन होगा, उसका क्या रिपरकशंस होगा, ये आपको देखना है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बेनिफिट होगा या नहीं होगा ये आपको देखना है। अगर ज़्यादा लोगों को हुआ तो आप उसको लोगे, अगर ज़्यादा लोगों को नहीं हुआ तो आप उसको नहीं लोगे। ठीक है, उस एक्शन को। तो
ये अंडरस्टैंडेबल भी है, ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। तीसरा, यूज़ कॉमनली बाय पीपल, लाइक आप डे टू डे लाइफ में भी आप लोगों को देखोगे ये थ्योरी को यूज़ करते हुए कि अगर उनको कोई एक्शन लेना तो ये देखते हैं कि उसमें हमको प्लेजर ज़्यादा मिल रहा है या पेन ज़्यादा मिल रहा है। अगर प्लेजर ज़्यादा मिल रहा है लोगों को तो वो वही एक्शन को चूज़ करते हैं, उनके लिए वही एक्शन राइट होता है, ठीक है। तो ये जनरली लोग यूज़ करते हैं। और चौथा, ऑल एक्शंस आर जज्ड, यानी कि जो भी एक्शन ले रहे हो उसके पीछे के कॉन्सिक्वेंसेस को देखा जा रहा है, गुड कॉन्सिक्वेंसेस बैड कॉन्सिक्वेंसेस दोनों को ही देखा जा रहा है, उनको कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है। ये इसका मेरिट है किसका, यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी का। अब इसके डीमेरिट्स पे आते हैं। तो डीमेरिट्स कहता है डिफ़िकल्टी इन क्वांटिफाइंग प्लेजर, यानी कि कितना हमको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। लाइक अगर 10 लोग हैं और 10 लोगों को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है इनके इस एक्शन से, गवर्नमेंट के इस एक्शन से मान लो 10,000 लोगों को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो कितना मिल रहा है, 10% मिल रहा है, 20% मिल रहा है, या 50%, 60%, कितना मिल रहा है। तो उसमें कोई क्वान्टिफाइबल ये नहीं है, मतलब काउंट आप नहीं कर सकते हो नंबर, इन टर्म्स ऑफ नंबर या मॉनेटरी वैल्यूज़ में। तो नंबर्स में जब आप काउंट नहीं कर सकते हो, क्वांटिफाइबल नहीं है, तो इस वजह से ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कितना प्लेजर मिला, या अगर पेन भी मिला तो कितना पेन मिला, ये चीज़ आप नहीं डिसाइड कर पाते हो। दूसरा, फेल्स टू एक्नॉलेज इंडिविजुअल राइट, यानी कि आप किसी एक बंदे के बारे में अगर सोच रहे हो तो आप वो नहीं करोगे। लाइक यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी क्या बोलता है कि यहाँ पे एक बंदे के ऊपर नहीं डिपेंड करता है कि वो क्या सोच रहा है, वो चाहता है या नहीं चाहता है, या उसके हिसाब से ये सही है या गलत। यहाँ पे मेजॉरिटी मैटर करता है। अगर 50 में से 2 लोग को नहीं पसंद है तो ठीक है, आप मत, ज़रूरी नहीं है कि अगर 2 लोग को नहीं पसंद है तो वो रॉन्ग ही डिसीजन है, और अगर 20 लोग को पसंद है तो वो राइट ही डिसीजन है, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है वही 2 लोग सही हैं, ये इन लोगों को, बाकी लोगों को नहीं पता है, बट अगर मेजॉरिटी ने अगर वो डिसीजन ले लिया तो वो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वो सही है, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी की बात की जा रही है। यहाँ पे मैक्सिमम पीपल सेटिस्फाई होने चाहिए, 2 पीपल सेटिस्फाई होके कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये एक इसका डीमेरिट है, बिकॉज हो सकता है कि वही 2 लोग जो कम हैं, जो मेजॉरिटी नहीं है, वही 2 लोग सही हों और बाकी लोग गलत हों, तो ये इंडिविजुअल के राइट को एक्नॉलेज नहीं करता है। तीसरा, कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस। ऑब्वियसली आप पहले कोई एक्शन लोगे, अब उस एक्शन को लेने के लिए आप उसके पीछे का कॉन्सिक्वेंसेस देखोगे, फिर उसका एनालाइज करोगे कि कौन सा कॉन्सिक्वेंस सही है, बेटर कौन सा है, या फिर हमको कौन सा लेना चाहिए, प्लेजर किस में मिल रहा है, पेन किस में मिल रहा है, कौन सा चूज़ करना है, राइट कौन है, रॉन्ग करना है। ये सारा चीज़ आप जब डिसाइड करोगे, ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रोसेस में आप काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी प्रोसेस है और साथ ही साथ टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है ये आपका, ठीक है। और लास्ट है नॉट क्लियर दैट व्हाट विल बी एक्शन इन फ्यूचर। ऑब्वियसली ये इसका बहुत बड़ा लिमिटेशन है यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी का, कि अगर आप कोई भी एक्शन ले रहे हो तो आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि फ्यूचर में उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, है ना। मान लो आपने कोई रॉन्ग एक्शन लिया तो फ्यूचर में उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा आपको नहीं पता। आपने कोई राइट एक्शन भी लिया तो फ्यूचर में उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा आपको नहीं पता। तो आप क्लियर नहीं हो कि फ्यूचर में उस एक्शन का क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाला है। तो ये भी एक इसका डीमेरिट है यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी का। क्लियर? आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। थैंक यू।